हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। तो साथियों, जैसा कि आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो आज हम इंडिया का परिचय पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में आखिरकार इंडिया हमारे पृथ्वी में कहाँ पर है, कैसा किस जगह पर है, ठीक है। और कैटेगरी चेंज स्टार्ट होता है, कैटेगरी चैनल पे खत्म होता है। तो आज हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कितना एरिया है, कौन से नंबर पे, सबको डिटेल पढ़ेंगे। चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय, ठीक है। तो जैसे कि मैं साथियों आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर है सब कुछ, ये जियो ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में साथियों क्या होता है कि अब हमने ये तो पता है कि ज्योग्राफी के अंदर आता है इंडिया, वर्ल्ड, पृथ्वी। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि छोटी बातें हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि जो ज्योग्राफी का मीन्स क्या होता है। तो देखिए, जियो मीन्स होता है साथियों अर्थ, क्या होता है, अर्थ। और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। लेकिन आखिरकार ज्योग्राफी बोलते किसको है, तो पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। तो ठीक है साथियों, इतना ध्यान रखिए। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ज्योग्राफी जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा जो भारत है, वो पृथ्वी पर यानी पूरे वर्ल्ड के मैप में पृथ्वी में कहाँ पर है, ग्लोब पर कहाँ आता है, ग्लोब पर कहाँ आता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ग्लोब है पूरा। देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी देख सकती हूँ, मैं बता दूं कि आप जितनी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही बेकार है मेरे हिसाब से। तो मैप चाहे खराब बनाए चाहे सही बनाए, उससे वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आप पढ़ बिना मैप के रहे हैं, आप मैप से पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैप से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो हम भी A to Z चीज पढ़ेंगे जो मैप से पढ़ेंगे, बिना मैप के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये ग्लोब है, और अब बात करें ग्लोब, तो ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ अर्थ, इज कॉल्ड ग्लोब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, यानी पृथ्वी के प्रारूप को, पृथ्वी के प्रारूप को पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ये बेसिक नॉलेज है, ये एक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज से ही आगे बढ़ना ज्यादा बेटर है। अगर आप एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बेसिक आपको याद रहेगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो हमने बेसिक बेसिक चीज पढ़ ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं परिचय में, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा कर, ठीक है। तो हम बिल्कुल डिटेल में उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, और अब फिर हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, क्योंकि जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, हम पढ़ेंगे ग्लोब, ठीक है। ये ग्लोब है, और मैं बताता हूँ ग्लोब, समझिए ग्लोब ग्लोब। अब इसकी जो देखेंगे, ये टू टाइप से समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। ये टू टाइप नहीं है, लेकिन दो तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये ग्लोब है और ये भी ग्लोब है। लेकिन आपने देखा होगा जिसमें लाइन होती है, लेटी लेटी लाइन सी, ये लाइन होती है लेटी लेटी, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, एग्जाम पूछा जाता है कि, और एक बीच में लाइन होती है, ये लाइन आती है, लाइन 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। अब इन जो लाइनों को बोलते हैं वो बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडिनल लाइन, यानी अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा। ये तो एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा था भाई, अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो जो लाइन लेटी हुई है वो लैटिट्यूडनल लाइन यानी अक्षांशीय रेखा। अब एक जो लाइन ग्लोब में क्या होता है, खड़ी हुई लाइन होती है इस तरह की, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं साथियों, जो खड़ी हुई है तो लंबी लंबी है तो इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल
लाइन, क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा, हिंदी में बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ठीक है, हम आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो हमने ये पढ़ा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो लाइन खड़ी हुई है उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जिन्हें देशांतरीय रेखा, और जो लाइन लेटी हुई है उन्हें बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, यानी लैटिट्यूडनल, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूडनल लाइन। इतना आपको करना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो भारत है वो इस ग्लोब में कहाँ पर है, इस ग्लोब में कहाँ पर है, कौन सी जगह है, किस टाइप से। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ऊपर का हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे होता है हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, मैंने ये आपके लिए रफ कर दिया। देखिए ये ग्लोब, ठीक है, ये आपको ये नहीं देखना है कि मैप गलत बनना है सही बनना है, ये हमें कोई, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ कि हमें सिर्फ मैप से ही पढ़ना है, चाहे वो गलत हो या सही। इतना गलत तो नहीं है, देख बिल्कुल सही लग रहा है, ग्लो भी है, लेकिन ये है कि बिना मैप के पढ़ने से ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, बिल्कुल जीएस को समझ में नहीं आता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर मैप से ही पढ़े। देखिए इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं समझाता जी ग्लोब है, ग्लोब का ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण नीचे वाला पार्ट दक्षिण गोलार्ध होता है, लेकिन आप समझेंगे कैसे? अगर आप देख के समझ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट दक्षिण गोलार्ध है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। लेकिन ये जो लाइन है वो 0 डिग्री लाइन है। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन। इसे क्या बोलते हैं? इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, इतना ध्यान, आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसमें हमारा भारत कहाँ पर है। तो हमने ये पढ़ लिया कि उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध है। देखिए यहाँ से आप लाइन जाती है, आपने देखा होगा ये लाइन है 23.5 डिग्री, कुछ याद आया? 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा। एक लाइन नीचे जाती है 23.5 डिग्री पे, सेम 23.5 डिग्री पे जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं साथियों? मकर रेखा बोलते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है मकर रेखा बोलते हैं। अब हमारा भारत इसमें कहाँ पर है? आपने देखा होगा हमारा भारत में जो कर्क रेखा है वो बीच में होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, आपने देख। ठीक है, मैं 8 राज्यों से होकर जाती है वो आपको ए टू जेड बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, उसकी ट्रिक भी है वो भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी देखिए जो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, लेकिन जो कर्क रेखा भारत के बीच में होकर जाती है, तो हमारा भारत कहाँ पर साथी? वो यहाँ पर है। इस टाइप हमारा क्या है साथी? यहाँ पर भारत है हमारा। ठीक है, भारत, लेकिन भारत ये 0 डिग्री है, वहां से 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके 12, 23, साढ़े 25, 26 ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, चाहिए चैनल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारा भारत कैसे स्टार्ट होता है, हमारा जो भारत है वो कैसे स्टार्ट होता है, अब हमको वो देखना है। ठीक है साथियों, तो देखिए जो भारत का जो नीचे वाला पॉइंट है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। मैं इसको जैसे कि मैं देख लिया, यहाँ देखिए, ये देखिए, आप देख लीजिए। ठीक है, मैप बन गया, समझ लीजिए मैप बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस, हमको सिर्फ मैप से समझना है। ठीक है, बन गया मैप। तो हमको क्या करना है, अब देखिए ये हमारा भारत है यहाँ पर स्थित है। अब ये यहाँ से कैटेगरी लाइन से स्टार्ट होता है, कैटेगरी लाइन से होता है ये। तो ये होता है साथियों 8 डिग्री 4 मिनट चैनल से। कौन सा? उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, हमारा भारत, इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या पे खत्म होता है साथियों? ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। इसे बोलते हैं, इसे भी उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा अभी,
कि जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको क्वेश्चन में आएगा, बताइए भारत हमारा कुछ किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन क्वेश्चन आए कि उत्तरी गोलार्ध में ऑप्शन ही ना हो तो क्या करेंगे आप, उसमें ऑप्शन हो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, तो आपको लगाना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि इधर पूर्व साइड है ना ये, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है हमारा भारत। तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है भारत हमारा, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे खत्म होता है। वहीं बात करें इधर से तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है पूर्वी देशांतर, ठीक है, शुरू होता है, और वहीं का खत्म होता है साथियों, ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट पे, पूरी देशांतर पे क्या होता है साथियों, यहाँ पे ये इसका खत्म होता है। इतना समझिए आप, ठीक है। तो हमारा हमने ग्लोब में पढ़ा कि हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है, जो 3.5 डिग्री के बीच में करके हमारे भारत के बीच में हो जाती है 3.5 डिग्री पे। हमारा भारत ग्लोब में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है उत्तरी अक्षांश में, और वहीं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में खत्म होता है। और देशांतरी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, और पूर्व में बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे खत्म होता है। तो आप इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब बढ़ेंगे कि हमारा भारत का, अब इसके अंदर बात जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और ये विश्व में केमी नंबर पे आता है, ठीक है। तो अगर ये अगर ये विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में साथियों, और 7वें नंबर पे ये है, तो पहले नंबर पे कौन है, ठीक है, वही पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। तो साथियों फिर हमने जाना कि हमारा भारत मैप में कैसे स्टार्ट हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो गए 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो रहा था, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में पूर्वी में देशांतर में क्या होता था, 68 डिग्री से स्टार्ट होता था, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट था, 97 डिग्री 25 मिनट में खत्म हो गया था पूर्वी देशांतर में। अब बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है। तो साथियों भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर है, भारत का क्षेत्रफल है 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अगर याद कर सकते हैं 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर याद कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर हिंदी मीडियम में, जो हिंदी में याद करना चाहते हैं, तो मेरे तरीका से याद करें तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है, 2-4 बार पढ़ लीजिए ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा ये 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा भारत है जो कि विश्व में 7 नंबर पे आता है, ठीक है। कैम नंबर पे आता है एरिया के मामले में, 7 नंबर पे आता है एरिया के मामले में, 7 नंबर पे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो अगर ये 7 नंबर, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर साथियों वो है रशिया, कौन है, रशिया। सेकंड नंबर पे कौन है साथियों, तो सेकंड नंबर है कनाडा। थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर साथियों अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे चाइना है। फिफ्थ नंबर पे ब्राजील है। सिक्स नंबर साथियों हमारा हमारा क्यों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में साथियों हमारा 7वें नंबर मेरा भारत महान, जो कि हमारा क्या है साथियों, भारत है, ठीक है। 7 नंबर हमारा भारत है, ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया। अब बात करेंगे भारत की, ठीक है, मान लीजिए भारत है, और अब भारत के साथ ही अब देखिए इसकी लंबाई, अब देखिए ये जो लंबाई है भारत है, और उत्तर से लेके यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करें, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक की बात करें, यानी पूर्व से लेके पश्चिम की बात करें, और नॉर्थ से उत्तर दक्षिण तक की बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो साथियों इसकी जो लंबाई है वो है साथियों, मैं बता दूं आपको 3214, यानी 3214 किलोमीटर, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। और इसकी बात करें साथियों, तो इस ये हमारी जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये इतनी इसकी लंबाई है। तो साथियों आपको समझ में आया कि इसका एरिया वो 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व में 7 नंबर पे क्षेत्रफल के मामले में आता है। फर्स्ट नंबर पे रशिया है, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे अमेरिका, फोर्थ पे चाइना, पांच पे ब्राजील, छह पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे अपना भारत महान है। अगर बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जहां से मैंने बताया था ये यहाँ से इंपोर्टेंट है, समझ लीजिए वहां से इंपोर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214, और और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2914 किलोमीटर है। इतना आपको करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक इंपोर्टेंट बताता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी इसकी पीडीएफ, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसको आपकी जो पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी,
वहां टेलीग्राम पे जाना है आपको और आपको सर्च करना है स्टडी मैराथन और सर्च करना है, वहां आपको ज्वाइन करना है, वहां सर्च करना है, वहां पे उसके अंदर ग्रुप के अंदर सर्च करना है कि ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास भारत का परिचय पीडीएफ या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास कर दीजिए, आपको खुल जाएगी पीडीएफ वैसे, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया डाल दीजिए तो खुल जाएगी पीडीएफ, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी, आपको याद भी होगी, 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक रट जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को